हेलो स्टूडेंट। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग बेसिक थर्ड सेमेस्टर की इस क्लास में इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यू कर लिए थे और उस पर कुछ फार्मूले मैंने आपको बता दिए थे। जरा सा मैं वो फार्मूला लिख के आपको बता दे रहा हूँ कि एक तो मैंने ये बताया था। अच्छा, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन मैंने बताया था वो ये थी कि सपोज एक फंक्शन है कैपिटल एफ ऑफ टी और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है स्मॉल एफ ऑफ टी। एल को आप इधर लेकर जाइएगा तो क्या लिखते हैं, कैपिटल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एल इनवर्स एफ ऑफ टी। तो किसी फंक्शन का इनवर्स लाप्लास ऐसे डिफाइन होता है और इसका यूज करके मैंने फार्मूले आपको बताया था। जैसे एक फार्मूला मैंने बताया था कि 1/p का इनवर्स लाप्लास क्या आएगा, 1 आएगा। ये मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, ऐसे कुछ फार्मूले मैंने और बताए थे। जैसे एक फार्मूला मैंने ये बताया था कि इनवर्स लाप्लास 1/p की पावर n प्लस 1 अगर होगा तो ये p की पावर n अपान फैक्टोरियल n होता है। एक तो मैंने ये बता दिया था। गामा फंक्शन में भी होता है, वो मैंने बताया था, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। ऐसे मैंने एक फार्मूला ये बताया था कि 1/p माइनस a हो तो इसका इनवर्स लाप्लास e की पावर 80 होता है। ये चीज़ मैंने बता दिया था। और शायद मैंने साइन का भी बता दिया था, आप चेक कर लीजिएगा कि इनवर्स लाप्लास 1/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अगर ये रहेगा तो आप लिखोगे साइन 80 अपान ए। जहाँ तक मुझको याद है कि मैंने आपको ये 4 फार्मूले का डेरिवेशन करा दिया था। आप पिछली वीडियो में वहाँ जाकर चेक करिएगा पिछली वीडियोस में। अब मैं आपको एक और बता दे रहा हूँ इसमें कि जैसे ये 4 फार्मूले हैं, ऐसे और भी कुछ फार्मूले हैं। 5वां इसका डेरिवेशन मैं आपको कराऊँगा। इनवर्स लाप्लास p अपान p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा तो आप इसको लिखेंगे cos 80। अच्छा, ये कहाँ से होगा, जब उसका इसका डेरिवेशन आप देखिए प्रूफ। हम ये लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग ये जानते हैं कि cos 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। cos 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है p अपान p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये होता है। अब इस n को इधर लेकर जाइएगा तो ये हो जाएगा cos 80 इज इक्वल टू n इनवर्स p अपान p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये cos 80 की वैल्यू ये मिलेगी, दैट इज इसी को हम लोग लिख सकते हैं इनवर्स लाप्लास ऑफ p अपान p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू cos 80। तो अगला फार्मूला आपका ये होगा। देखिए, वही फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है। अच्छा, जैसे मैंने साइन और कॉस का बता दिया वैसे हाइपरबोलिक में भी होता है। तो अब वो मैं डायरेक्ट आपको लिख दे रहा हूँ उसका डेरिवेशन। जैसे इनका 4 और 5 का मैंने बताया, सेम वैसे जाके आप सेल्फ कर देगा। जैसे अगला फार्मूला क्या होगा कि अगर आपके सामने 1/p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाए तो इसका इनवर्स लाप्लास क्या बनेगा, साइन हाइपरबोलिक 80 अपान a। इसका इनवर्स लाप्लास आप ये लिखो। ऐसे अगला फार्मूला p अपान p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो और इसका इनवर्स लाप्लास लिखना हो तो आप लिखोगे cos हाइपरबोलिक 80 बस cos हाइपरबोलिक 80 अपान। बहुत बेसिक है, आप जाके उसको ट्राई करिएगा। जैसे जैसे मैंने ये बताया है वैसे आप देखकर उसको बुक से करिएगा तो ये हो जाएगा। तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आते हैं एग्ज़ाम में जो सवाल पूछे गए, जितने भी फार्मूले ये मैंने बताए हैं उसको माइंड में आप रखे रहिएगा। और वैसे भी जब मैं कोई सवाल सॉल्व कराऊंगा यहाँ पर तो साइड में हमेशा जो भी उसमें फार्मूला यूज होने वाला है पहले मैं वो फार्मूला लिखूँगा, पहले मैं बताऊँगा कि देखिए ऐसे होता है, फिर हम लोग उसका यूज करके और उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आइए अब हम लोग पहली एक्सरसाइज लिखते हैं।
देखिए आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ जिसका इनवर्स लाप्लास हमने पूछा है। फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, पहला सवाल 4/p माइनस 2। पहला क्वेश्चन क्या है, 4/p माइनस 2, इसका इनवर्स लाप्लास मैंने पूछा है। चलिए हम लोग उसको देखते हैं कि हम लोग सॉल्यूशन। देखिए आपसे ये कहा गया कि इनवर्स लाप्लास निकालिए 4/p माइनस 2 का। अच्छा, जो कांस्टेंट होगा वो हमेशा पहले लिख लेते हैं, तो 4 आपका बाहर हो जाएगा और इनवर्स लाप्लास 1/p माइनस 2। अब देखिए मैं यहाँ फार्मूला लिख रहा हूँ कि इनवर्स लाप्लास 1/p माइनस e क्या होता है आंसर, e की पावर 18। 1/p माइनस e का इनवर्स लाप्लास क्या होता है, e की पावर 18। यही आप यहाँ पे यूज कर लीजिए। सो इनवर्स लाप्लास 4/p माइनस 2, देखिए लेफ्ट में तो ये था, राइट में देखिए यहाँ 4 लिखा गया तो 4 लिखेंगे और इस पर आप ये फार्मूला यूज करिएगा। a की जगह पे कितना लिखा गया, 2, तो हम लोग लिखेंगे e की पावर 2 इंटू टी। यही आपका आंसर होगा, पहला आपका सॉल्व हो गया। अच्छा, अब इसी चीज़ को हम लोग आगे और थोड़ा सा टफ बनाते जाएं। अब जैसे आपके एग्ज़ाम में एक सवाल पूछा गया है जो आप पूर्वांचल यूनिवर्सिटी थी वहाँ भी पूछा गया था, अब इस समय जो आजमगढ़ यूनिवर्सिटी है वहाँ भी ऐसे सवाल आ सकते हैं। एक क्वेश्चन में लिखा होगा, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट 2p + 1 अपॉन p और p + 1, इन्होंने इसका इनवर्स लाप्लास पूछा है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखिए ऐसे करेंगे। पहले जो ये लिखा गया है 2p + 1 और p + 1, पहले हम उसको नोट करेंगे। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में अक्सर करना क्या होता है, पार्शियल फ्रैक्शन से उसको ब्रेक करना होता है। पहले आप इसको ब्रेक करेंगे। इसी चीज़ को देखिए आप थोड़ा समझिए, इसको लोग क्या लिख सकते हैं, इसको p + 1 अपॉन p इंटू p + 1 ये लिख सकते हैं। जो 2p था उसको p + p कर लीजिए। अब इसको 2 हिस्से में ब्रेक करिएगा, एक बार आप लिखिएगा p अपॉन ये और अगली बार p + 1 अपॉन ये, तो क्या लिखेंगे, दैट इज 2p + 1 अपॉन p और p + 1 इज इक्वल टू, एक बार p अपॉन ये पूरा लिखिए, p अपॉन p और p + 1 प्लस आगे देखिए p + 1 था और अपॉन p और p + 1। एक फ्रैक्शन को 2 पार्ट में ऐसे ब्रेक करने का तरीका आप जानते हैं, वही यूज किया गया। अब यहाँ इस p से ये p कैंसिल होगा और p + 1 से p + 1 कैंसिल। हम लोग आगे लिखेंगे 2p + 1 अपॉन p और p + 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन p + 1 और प्लस 1 अपॉन p। तो फाइनली ये चीज़ इसके इक्वल होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स लाप्लास निकालेंगे। तो इनवर्स लाप्लास ऑफ 2p + 1 अपॉन p और p + 1 इज इक्वल टू, दोनों तरफ ए इनवर्स ऑपरेट किया गया इनवर्स लाप्लास। तो इनवर्स लाप्लास का नोटेशन यहाँ भी आएगा प्लस इनवर्स लाप्लास की नोटेशन यहाँ भी आएगा, ये लिखेंगे। अब देखिए एल इनवर्स 2p + 1 और p + 1 इज इक्वल टू। अच्छा, पहले तो जो आंसर आपको साफ साफ पता चल रहा है कि क्या होगा, हम लोग जानते हैं ये जो फार्मूला होता है कि 1/p का इनवर्स लाप्लास क्या होता है, 1, तो डायरेक्ट आप उसकी जगह 1 लिखिए। बाकी ये जो होगा ना, इसके लिए आप फिर यही वाला फार्मूला यूज करेंगे जो ये लिखा गया 1/p माइनस a होता है, तो इसका इनवर्स लाप्लास e की पावर 80 होता है। तो आप देखिए वहाँ पे क्या था, 1/p + 1, इसका इनवर्स लाप्लास पूछा गया है।
तो आप लिखेंगे इन्वर्स लैप्लास 1/p-1। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ क्यों माइनस ला रहे हैं? क्योंकि आपके फार्मूले में माइनस होता है। अब आप कंपेयर करें, ए की जगह पे कितना है? -1 है, तो आप लिखेंगे e की पावर -1 इंटू टी। जैसे e की पावर 80, तो a की जगह कितना लिखेंगे? -1, e की पावर -1 इंटू टी, यानी e की पावर -t और +1। तो ये आपका आंसर है। ये तो आपके एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिएगा ऐसे सवाल जो पेपर में पूछे जाते हैं उन पर फोकस करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2 क्वेश्चन हो गया, थर्ड पे हम लोग आते हैं। अगला है 2p-5/p²-9, ये है सॉल्यूशन। तो अभी जैसे मैंने बताया कि जब लोग लाप्लास के कंपेयर में, जैसे किसी फंक्शन का लाप्लास निकालना हो, उसके कंपेयर में इन्वर्स लाप्लास थोड़ा सा टफ है। सेम वैसे जैसे किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना आसान होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। और ठीक एक दूसरे का रिवर्स है, जैसे आप डिफरेंशिएशन समझ जाते हैं तो इंटीग्रेशन आपके लिए आसान हो जाता है। तो वैसे ही जो आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अगर आपको वह अच्छे से समझ में आ जाएगा तो इन्वर्स लाप्लास आप निकाल लेंगे। बाकी इन्वर्स लाप्लास में अक्सर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करते हैं, क्योंकि ब्रेक करने पर जो हमारे स्टैंडर्ड फार्मूला है उस फॉर्मेट का वो बन जाता है, तब जाकर हम लोग उसका इन्वर्स लाप्लास निकाल लेते हैं। तो जैसे यही सवाल आपका है, इसको लोग क्या करेंगे? 2p-5/p²-9, इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, 2 पार्ट में ब्रेक करिए। 2p/p²-9 -5/p²-9, इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इसी को फिर देखिए हम लोग ये लिख दें, 2p-5 और p²-9 इज इक्वल टू, इस 2 को बाहर करिए और p/p²-9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर। जो 9 है उसको 3 का स्क्वायर लिखिएगा। इस 5 को आप बाहर कर लीजिएगा और क्या लिखेंगे ऊपर? 1/p²-9 की जगह लिखेंगे p का स्क्वायर। इसका इन्वर्स लाप्लास पूछा गया था, तो आप क्या करिए? दोनों तरफ इन्वर्स लाप्लास ऑपरेट करिए। तो लेफ्ट में होगा इन्वर्स लाप्लास 2p-5/p²-9। देखिए 2 कांस्टेंट है, वो पहले हो जाएगा। इन्वर्स लाप्लास p/p²-3² माइनस यहाँ से 5 बार होगा, और इन्वर्स लाप्लास 1/p²-3², ये बन जाएगा। अभी पीछे मैंने फार्मूला बताया था, देखिए एक फार्मूला ये बताया गया था, p/p²-a², इन्वर्स हो, तो इसको लिखते हैं cos हाइपरबोलिक at। अच्छा, जब माइनस होता है तो हाइपरबोलिक में होता है। अब जरा फार्मूला याद आप करिए, जब माइनस होगा तो आंसर हाइपरबोलिक में होगा, ऊपर p होगा तो आंसर cos में होगा, और ऊपर a होता है तो आंसर साइन में होता है। ओके, a इनवर्स p/p²-a² एक cos हाइपरबोलिक at होता है, और a इनवर्स 1/p²-a² हो तो साइन हाइपरबोलिक at/a होता है। अभी मैंने पीछे इसी क्लास में मैंने ये सब फार्मूला लिख के आपको दिखाया था। अब इन दोनों फार्मूले का आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए लेफ्ट में l इनवर्स 2p-5/p²-9 इज इक्वल टू, ये बैलेंस हो गया। यहाँ 2 लिखा है तो पहले आप 2 को नोट करें। अब इसकी जगह पर आप ये वाला फार्मूला यूज करिए। l इनवर्स p/p²-a² होता है, तो cos हाइपरबोलिक a इंटू टी लिखते हैं। अब देखिए a की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? cos हाइपरबोलिक 3
p। तो देखिए यहाँ तक हो गया। अब आगे -5, तो आगे -5 लिखेंगे। अब ध्यान रखिएगा कि इनवर्स लाप्लास 1/p² माइनस a² होता है, तो साइन हाइपरबोलिक AT/a लिखते हैं। तो आप देखिए a की वैल्यू 3 है, तो यानी इसका आंसर जो ये वाला पार्ट है, इसका आंसर लिखेंगे हम लोग साइन हाइपरबोलिक 3t/3। अच्छा, उसको फिर से एक बार लिख लेते हैं, 2 cos हाइपरबोलिक 3t माइनस 5/3। 3 जो लिखा गया था उसको बाहर कर लीजिए, 5/3 लिख लीजिए, और आगे आपका बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक 3t। तो ये आपके देखिए इस वाले पार्ट का आंसर आ गया। ये हो गया। और भी ऐसे कई क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए अगला जो आपका होगा थोड़ा सा हम लोग टफ लेते हैं। अगला क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ। 4 3p-2 p की पावर 5/2 माइनस 7/3p + 2। इस बार देखिए सवाल ये है, इसका इनवर्स लाप्लास निकालना है। हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन, ये जो लिखा गया है 3p-2 p की पावर 5/2 माइनस 7/3p + 2। इसको क्या लिख सकते हैं? पहले इसको दो पार्ट में ब्रेक करिए, तो यह आ जाएगा 3p की पावर 5/2 माइनस 2/p की पावर 5/2। ये हो जाएगा, ये पहले वाले पार्ट का है। और सेकेंड पार्ट है आपका -7/3p + 2, डेट इज 3p - 2/p की पावर 5/2 माइनस 7/3p + 2 इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ p की पावर 1 है, नीचे 5/2 है, तो आपकी एक पावर जब कैंसिल करेंगे, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, तो आएगा 3/p की पावर 3/2। 5/2 में से एक पावर कम करेगा, 3/2 पावर आएगा। तो आप ट्राई करके देखिए। फिर माइनस 2/p की पावर 5/2 माइनस, यहाँ से पहले आप 3 कॉमन लीजिए। क्यों 3 कॉमन ले रहे हैं उसका रीजन मैं आगे आपको बताऊँगा। तो 7 को बाहर कर लीजिए, 7/3 और 1/p + 2/3। अब जो फार्मूला यूज करने वाले हैं वो फार्मूला मैं सब आपको बता रहा हूँ। देखिए एक तो ये होता है, अच्छा चलिए जब यहाँ तक हो गया तो अब इनवर्स लाप्लास 3p - 2/p की पावर 5/2 माइनस 7/3p + 2, इसका इनवर्स लाप्लास पूछा गया था। हम लोगों ने लिखा जब इधर एल इनवर्स ऑपरेट करेंगे तो यहाँ भी हर जगह आएगा। देखिए यहाँ से 3 बाहर करिए और एल इनवर्स 1/p की पावर 3/2, यहाँ से 2 को बाहर करिएगा, एल इनवर्स 1/p की पावर 5/2, और यहाँ से 7/3 को बाहर करिएगा और एल इनवर्स 1/p + 2/3। ये हो गया। अब मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। देखिए फार्मूला ये होता है कि एल इनवर्स 1/p की पावर n + 1 हो, तो इसको क्या लिखते हैं? आप देखिएगा इसके ठीक पहली वाली वीडियोस में, वहाँ पे मैंने इनवर्स लाप्लास का जब फार्मूला बताया था, तो उसमें इसका फार्मूला मैंने गामा फंक्शन में बताया था। इसका आंसर होता है t की पावर n। देखिए जो पावर होगी एक कम वहाँ लिखना होगा, और नीचे गामा n + 1 ये लिखना होगा। और एक फार्मूला होता है इनवर्स लाप्लास 1/p - a = e की पावर 18। अच्छा ये जो फार्मूला होता है इसमें p का कोफिशिएंट क्या होता है? 1 होता है। आप देखें यहाँ पे अभी जब हम लोग ये लिखे थे तो p का कोफिशिएंट 3 था, तो आप फार्मूला अप्लाई नहीं कर पाते, इसीलिए हम लोग वहाँ से 3 हटाएंगे तो 3 को कॉमन लिया गया था।
तो अब तो ये समझ में आ गया कि क्यों यहाँ से 3 कॉमन लिया गया था। बाकी ये दोनों फार्मूला जब हम लोग यहाँ यूज करेंगे तो बेटा के ऊपर बता दे रहा हूँ। इनवर्स लाप्लास 3p माइनस 2 अपॉन p की पावर 5/2 माइनस 7 अपॉन 3p प्लस 2 इज इक्वल टू, देखिए ये 3 है, इस 3 को नोट करेंगे इनटू। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे, जो p की पावर होती है उससे एक कम p की पावर लिखना है। तो यहाँ देखिए p की पावर 3/2 है, तो 3/2 से एक कम करेंगे तो 1/2 आता है। और बाकी देखिए जो p की पावर है वही गामा में लिखते हैं, तो नीचे हम लिखेंगे गामा, यहाँ पावर कितनी है 3/2, हम लिखेंगे 3/2, फिर माइनस 2 इंटू, यहाँ देखिए p की पावर 5/2 है, तो एक पावर कम करके लिखते हैं, और 5/2 से एक कम करिएगा तो 3/2 आ जाएगा, अपॉन देखिए जो p की पावर होती है वही गामा में लिखते हैं, तो यहाँ 5/2 है तो वो लिखेंगे गामा 5/2, यहाँ तक हो गया। और आगे 7/3, और अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था वैसे आप इसको करिएगा e की पावर -2/3t, क्योंकि a की वैल्यू -2/3 हो गया, जो ये a है आप कंपेयर करिएगा, a की वैल्यू -2/3। अच्छा, बाकी हम लोग ये जानते हैं कि जैसे गामा 5/2 को लिखा जाता है 3/2, 1/2 और √π ऐसे लिखा जाता है। आपने बेसिक पार्ट 1 में जब बीटा गामा फंक्शन पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको ये मिला होगा, तो वैसे ही आप इसको लिख लीजिए 3 इंटू, देखिए ये आपका √t हो जाएगा, और गामा 3/2 को लिखते हैं 1/2 इंटू √π माइनस 2 इंटू, अच्छा t की पावर 3/2 को लिखेंगे t इंटू √t अपॉन गामा 5/2 को लिखेंगे 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π माइनस 7/3 e की पावर -2/3t। ये हो गया। एक लाइन हम लोग और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ये 2 ऊपर हो जाएगा तो 6√t अपॉन √π, ये बाहर हो गया। इस पर आइए, माइनस 2 to 4 ऊपर 2 है यानी 8t√t अपॉन नीचे आपका मिलेगा 3√π माइनस लास्ट आपका 7/3 e की पावर -2/3t। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, आंसर यही होगा। एग्जाम में वैसे इतना टफ नहीं पूछा जाता है, इसी फॉर्मेट से आंसर दिया गया होगा। ठीक है, हम लोग आंसर। तो अब मैं आज की वीडियो यहाँ पे क्लोज कर ले रहा हूँ, और मिलते हैं हम लोग कल अगली वीडियो में, जहाँ पे मैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के जो थियरम्स हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम, सेकेंड जैसे स्केल, ये सब थियरम का डेरिवेशन में कराऊंगा, और डेरिवेशन के बाद हम लोग अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अपना टाइम देने के लिए थैंक यू।